हेलो फ्रेंड, मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है टॉपिक। अब उसमें मिरर फार्मूला आया था, उससे डिपेंड हमने सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब आइए फ्रेंड, हम मिरर फार्मूला को ड्राइव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा टू प्रूव मिरर फार्मूला 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसको प्रूव करने के लिए आप चाहे कॉन्वेक्स मिरर ले सकते हैं या कॉनकेव मिरर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया है। ये mm डैश क्या है? कॉनकेव मिरर है। हमने यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड रूल को अप्लाई किया। ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी के पीछे रखा हुआ है, तो हमने पहला रूल अप्लाई किया। पहला रूल, ड्रॉ और पैरेलल रे AD टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। पढ़ चुके हैं हम सब। अब हमने थर्ड रूल को अप्लाई किया। A ray passing through focus becomes parallel to the principal axis. These two reflected ray DX and EY intersect at A dash. A dash is real image of point A. To find complete image, draw A dash B dash perpendicular on principal axis. यही जो है इसका रियल एंड इरेक्ट इन्वर्टेड इमेज बन गया। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब हम इसको देखते हैं भाई। यहाँ से फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। अब ये इमेज बना है। इमेज डिस्टेंस पोल से बी डैश की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है PB, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसे हमने U से डिनोट किया है। अब फ्रेंड, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे दो ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ये दिख रहा है, हम इन दो ट्राइंगल को लेंगे और दूसरा ट्राइंगल जो है आपके पास ये होगा। इन दो ट्राइंगल को हम कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी, ठीक है। जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आएगी, राइट। इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस चाहिए। लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? सिंस AD पैरेलल टू BP, हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया है ज्वाइंट DE। ये क्या है? ये जो है पोल के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए पोल और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आपको केवल दिख रहा है, राइट है ना फ्रेंड। चलिए, हमने DE को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए AD BP के पैरेलल है, और जब पैरेलल होगा तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा? DP इज इक्वल टू AB के इक्वल होगा। सिमिलरली ये जो है BP आल्सो पैरेलल टू YE या EY। भाई ये वाला इसके पैरेलल है। अभी देखा ये इसके पैरेलल, तो ये डिस्टेंस आपस में इक्वल। अब ये दोनों भी पैरेलल है, क्योंकि ये जो है फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना। ये इसके पैरेलल है, तो भाई ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर ही खींचा गया है, राइट है फ्रेंड। चलिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है, यानी EP या PE इज इक्वल टू A डैश B डैश। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, राइट है फ्रेंड। अब आइए, अब इन दो ट्राइंगल को कंपेयर करिए। इन ट्राइंगल ले लीजिए कोई सा भी, ये वाला लीजिए, ऊपर वाला ही, DPF एंड ट्राइंगल A डैश B डैश F। इन दो ट्राइंगल को हम कंपेयर करते हैं भाई। जब हम इस दो ट्राइंगल को देखेंगे, क्या ये सिमिलर ट्राइंगल है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। हमने सिमिलरिटी पढ़ा, अभी मैथ में आपने पढ़ा होगा सिमिलरिटी थ्योरम, सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर दो ट्राइंगल दिए गए हैं, उनके दो एंगल आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, तो कहेंगे दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर हैं। जब सिमिलर हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। आइए देखते हैं जरा सा। इस ट्राइंगल को देखिए भाई। अरे भाई, यहाँ से क्या देख रहे हैं आप? ये एंगल इसके इक्वल है, तो देख रहे हैं क्या? एंगल, इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल? ये एंगल DPF मतलब ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, राइट। इस एंगल के मतलब इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश F। वाई ईच 90 डिग्री। भाई दोनों 90 डिग्री है। अब जरा से देखिए इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा। सिंस ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल, ये एंगल DFP इज इक्वल टू एंगल A डैश F
बी डैश, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। अब भाई दो ट्राइंगल कंपेयर किया, इसमें दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, ऑलरेडी पता है ये इसके इक्वल है। लेकिन मैंने जब आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ाया था, कहा था जब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी के रखा जाएगा तो जो इमेज की हाइट होगी ये क्या होगी, इससे छोटी होगी, ये लेंथ इससे छोटी है, ये लेंथ इससे छोटी, और ये इसके इक्वल, तो ऑलरेडी ये इसके इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं। तो ये क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, इसलिए ट्राइंगल डी पी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल, सिमिलर का थ्योरम ये साइन ये होता है, ए डैश बी डैश एफ, वाई एंगल सिमिलरिटी थ्योरम कहें या कोरोलरी इससे किया गया था, क्योंकि एंगल किसी दो ट्राइंगल तीनों एंगल आपस में इक्वल हो, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो भाई अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो ऑलरेडी तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसे रखकर सॉल्व कर लीजिएगा, तीसरा एंगल ऑलरेडी इक्वल होता है। तो एंगल सिमिलरिटी थ्योरम, जब भाई ये जो है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो 100%, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो देखते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा। तो भाई क्या करो, आप इस ट्राइंगल को ऐसे तोड़ करके इसके ऊपर ओवरलैप कराओ कि जो इक्वल पार्ट है आपस में वह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे। जब इसको तोड़ करके इसके ऊपर ओवरलैप कराओगे इस तरीके से, ये एंगल इसके ऊपर आना चाहिए और ये एंगल इसके ऊपर आना चाहिए। तो इसको तोड़ करके घुमाओगे इस तरीके से रखोगे, ये साइड इसके ऊपर आएगी, ये साइड इसके ऊपर आएगी और ये वाला इसके ऊपर। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है और उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आइए हमने बड़ा वाला ट्राइंगल है, देखिए बड़े ट्राइंगल में डी पी, बड़े ट्राइंगल का ये अपर इस ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब बड़े ट्राइंगल का ये साइड पी एफ, छोटे वाले ट्राइंगल का बी डैश एफ, ये आपस में इक्वल होगा, और तीसरी साइड भी हाइपोटेनियस डी एफ, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस ए डैश एफ आपस में इक्वल होगा। लेकिन फ्रेंड हमें इसका यूज नहीं है, यहाँ पे ए डैश है एफ है, इसका यूज नहीं है, राइट है। तो हमें अब जरा देखें डीपी, यूजी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इन दोनों को मैंने इक्वेशन फर्स्ट डाला है, यूजी इक्वेशन फर्स्ट, डीपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब मैं पी एफ, ऑलरेडी ये पोल है, क्योंकि इसके ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यहाँ पे केवल दिखने के लिए इतना डिस्टेंस है, ठीक है। तो पी एफ की डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ हम इसे छोड़ देते हैं, पी एफ ही रहने देते हैं, पी एफ, और बी डैश एफ की डिस्टेंस तो आपको पता नहीं, लेकिन अगर ये पी या बी डैश पी में से पी एफ सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी, यानी हम बी डैश पी में से पी एफ सब्ट्रैक्ट कर दें। अरे भाई नहीं समझ में आया, आपको बी डैश एफ निकालना है तो भाई पूरे लेंथ में से इतना निकाल दो तो बचेगा यही। आइए अब हमें इसकी वैल्यू पता है, चलिए पी एफ, पी से पोल से एफ तक की लेंथ क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। अब हम जो लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो इसकी साइन क्या होगी, माइनस एफ, राइट है। चलिए अब हम ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है, ये भी क्या है, इसके अपोजिट है, इंसिडेंट रे के अपोजिट है। तो चलो चलिए देखते हैं बी डैश पी, तो बी डैश पी, भाई ये इमेज है, इमेज बनाइए, तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, v माइनस, और पी एफ, ऑलरेडी पी से एफ की लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ एफ, ये एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, कितना होगा, एफ अपान v माइनस एफ। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने मान लिया, राइट है फ्रेंड। तो हमारा ये कितना क्लियर है। अब आइए, अब हम इन दो ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं, जो हमने ब्लैक मार्कर से साइन किया है, इन दो ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं, राइट है। वहां से भी हम ए डैश ए बी अपान ए डैश बी, ए बी अपान ए डैश बी डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाला, वो इस ट्राइंगल से भी हम ए बी अपान ए डैश बी डैश की वैल्यू निकालते हैं, राइट है। हम इसको छोड़कर सबको क्लियर कर देते हैं। अब हम ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं, राइट है ना। आइए फ्रेंड कंपेयर करेंगे ट्राइंगल को, इन दो ट्राइंगल को, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, मार्कर चेंज कर ले फ्रेंड, इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल को सॉरी ये ट्राइंगल में क्या है, ये ई
पी एफ, इन दो ट्राइंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी ये भी सिमिलर होंगे। कैसे? इस ट्राइंगल का यह एंगल इस ट्राइंगल की एंगल के इक्वल है। एंगल ए बी एफ इज इक्वल टू एंगल इस ट्राइंगल का ई पी एफ, एंगल ई पी एफ वाई इज 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री इक्वल होंगे। और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा भाई? दोनों स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल ए एफ बी इक्वल टू एंगल ई एफ पी वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। इसलिए मैंने अभी समझाया, जैसे इसको किया था भाई, इन दो ट्राइंगल के दो एंगल सेम है, तो इतना थ्योरम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि अगर दो एंगल सेम होते हैं दो ट्राइंगल के, दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से? ट्राइंगल ए बी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ई पी एफ वाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम। ओके फ्रेंड, जब यहां से आपको ये मिल गया कि दोनों ट्राइंगल भाई सेम है, सिमिलर है, सॉरी सेम नहीं सिमिलर है ये दोनों, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो आप इसको तोड़ करके इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कराइए कि जो अभी इक्वल पार्ट्स हैं, यह एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, यह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए। तो ये एंगल इसके ऊपर ओवरलैप करना चाहिए और ये एंगल इसके ऊपर ओवरलैप करना चाहिए। जब हम इसको तोड़ कर इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये एंगल इसके ऊपर आएगा, ठीक है, और ये एंगल इसके ऊपर, तो ये साइड इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, और ये साइड इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, और ये साइड इसके ऊपर ओवरलैप करेगा तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, राइट है ना। आइए देखते हैं। तो इस ट्राइंगल का हम लेते हैं ए बी का इस करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल में क्या है? ई पी, राइट है। अब इस ट्राइंगल का अगर हम ये ले लें बी एफ, तो इस ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड पी एफ होगा, और थर्ड साइड भी आपस में सेम रेशियो होते हैं। ए एफ का ई एफ से जो रेशियो होगा वही इससे होगा, वही इससे होगा, तो हमें हाइपोटेन्यूज से कुछ लेना देना नहीं है। आइए जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ई पी की जगह हम क्या रख सकते हैं? ए डैश बी डैश, ए बी अपान ई पी की जगह हम क्या रख लें? ए डैश बी डैश। अब आइए जरा देखते हैं। बी एफ की वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेकिन हम बी एफ की वैल्यू पूरे में से इतना सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये मिल जाएगा, राइट है ना। तो हम लिखते हैं क्या? बी पी माइनस एफ पी या पी एफ अपान, राइट है ना भाई। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस निकाल लें, ये डिस्टेंस मिल जाए, मतलब बीपी में से पी एफ सब्सट्रैक्ट कर लें, ये लिख लिया हमने। और ऑलरेडी पी एफ की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, पी एफ। अब आइए रखते हैं, तो नेगेटिव, सिंस इधर हम मेजर कर रहे हैं हम नेगेटिव साइन लेंगे। अब हम बीपी, अरे भाई ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू माइनस पी एफ भाई पोल से एफ, माने प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस, फोकल लेंथ कहलाएगी एफ अपान माइनस पी एफ, सेम वही चीज, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से क्या? u माइनस एफ अपान एफ, ये क्वेश्चन थर्ड। भाई अब क्या करो आप? अब इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर लो, सेम वही चीज है, ठीक है। फ्रॉम पुट द वैल्यू, मतलब लेफ्ट साइड दोनों के क्या है? इक्वल है, तो राइट साइड इक्वल हो जाएंगे। बस ये लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड का यूज कर लीजिए, और जो आए वही आपका सॉल्व करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड का यूज करें। लेफ्ट साइड दोनों क्या है? इक्वल, तो राइट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। जरा देखते हैं, u माइनस सेकंड का देखें f अपान v माइनस एफ इज इक्वल टू, अब थर्ड का देखें राइट साइड u माइनस एफ अपान एफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें क्या होगा? v माइनस एफ इंटू u माइनस एफ इज इक्वल टू एफ को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? एफ स्क्वायर। तो फ्रेंड अब बस केवल आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए बस मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम
इस u को इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर u को इससे मल्टीप्लाई करें विद साइन, तो ये प्लस है, इसको मल्टीप्लाई करें तो u v, अब ये प्लस का माइनस मल्टीप्लाई माइनस u f, अब माइनस f को इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, माइनस f को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस f को प्लस u से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस v से मल्टीप्लाई करें तो प्लस को माइनस मल्टीप्लाई माइनस वी एफ, अब माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस होगा, f को f से मल्टीप्लाई करें तो f स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो फ्रेंड अब क्या करें, हम सारे निगेटिव साइन को उधर लेते जाते हैं, ये सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा, देखते हैं u v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे क्या होगा u f प्लस v f, अब ऑलरेडी ये उधर ले जाएंगे तो माइनस एफ स्क्वायर, ऑलरेडी ये प्लस में है एफ स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास u v इक्वल टू u f प्लस v f, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, डिवाइडिंग बाई u v f ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इससे आप डिवाइड कर लीजिए, तो लेफ्ट साइड में u v को u v f से डिवाइड करेंगे, राइट साइड में u f को u v f से डिवाइड करें, प्लस है तो प्लस v f को u v f से डिवाइड करें, तो फ्रेंड देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा वन टाइम्स, यहाँ पे u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, वन बचेगा यहाँ पे, u से सॉरी u तो है ही नहीं इसमें, v है तो v से कैंसिल, f से f कैंसिल, u बचा होगा आपका, तो यहाँ पर वन, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो यहाँ भाई क्या बचा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस है तो प्लस 1/, यहाँ पे u बचा है 1/u, यही फ्रेंड आपका मिरर फार्मूला जिस पे डिपेंड हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, राइट है, तो ये आपका डेरिवेशन रहा, ओके। अब आइए कुछ डिपेंड क्वेश्चन, थोड़ा बहुत क्वेश्चन और देख लेते हैं, राइट है। आइए फ्रेंड अब हम दो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, कब बनते हैं, नंबर ऑफ इमेज बताने हैं भाई, कब कितने नंबर में बनेंगे, कितने इमेज बनेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, जो कि कैसे हैं, विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दो प्लेन मिरर है भाई, मान लीजिए ये यम या डैश है, दूसरा हमने ले लिया पी क्यू है, पी डैश है, ये एक दूसरे के प्लेन, कैसे प्लेन मिरर कैसे रखे गए, पैरेलल है, कह रहा है क्या, फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल रखे गए, इनके बीच में कहीं कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, वो से ऑब्जेक्ट, तो भाई बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, तो भाई यहाँ से रे आएगी, मान लीजिए इस प्लेन मिरर पे आ रही है, ठीक है, यहाँ से इमेज खींचने के लिए, तो ये रिफ्लेक्ट हो, जितना एंगल बना रहा है उतना एंगल बनाते हुए, इंसिडेंट एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगा, और इस प्लेन मिरर के लिए क्या करेगा ये, इसके लिए क्या करेगा ये भाई, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये जो रे आ रही है रिफ्लेक्ट होगा, इससे टकराएगा। अब इस पॉइंट का इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें दो रे ड्रॉ करने होंगे, तो हमने यहाँ पे एक रे और ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल बना लिया, जितना एंगल बना रहा है उतने बनाता है भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड, ठीक है ना, उतने एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगा। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रहे हैं भाई, दोनों रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज करेंगे, बढ़िया खींचिएगा, डाइवर्ज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे पीछे की साइड, ठीक है, जब इनको पीछे की तरफ आप प्रोड्यूस करेंगे, दे मीट एट पॉइंट आई क्या होगा, इसका मिरर इमेज होगा। अब भाई देखिए, अब यहाँ पे आ रहा है ये, तो ये यहाँ से ये भी रिफ्लेक्ट होगा, मेकिंग सेम एंगल, ठीक है ना, जितना एंगल, अब ये भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब इनको पीछे तक प्रोड्यूस करेंगे तो ये भी कहीं मिलेंगे, अब ये टकराएगा फिर, ठीक है ना फ्रेंड, फिर ये टकराएगा आगे इस पे, तो ये बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, तो बार बार ये होता रहेगा, इस कारण से कितनी इमेज बनेंगे, यहाँ पे तो दो ही दिखा पाया, यहाँ पे इनफाइनाइट इमेज बनेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन इनफाइनाइट
image is formed when an object is placed between two plane which are parallel to each other। आंसर क्लियर हुआ इसका? क्लियर हो गया होगा? ओके। अब आइए जरा सा हम देखते हैं कि भाई प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। जैसे कि आपने देखा कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने देख लिया, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया। हमने डिफिनेशन बताया था भैया कि जिस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का वह मिरर बना हुआ है तो उस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का रेडियस ही इस मिरर के लिए क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सपोज आप चाहे कॉन्वेक्स लेंस लें, मिरर लें या कॉनकेव मिरर लें, हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर ही ले लिया। तो फ्रेंड छोटा और बनाते हैं, इसका आंसर मैं समझा रहा हूँ। ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? ये पोल है भाई, ये डिस्टेंस, ये फोकस, ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, राइट है। अब हम इसको जरा इसका जो कर्व है तो कर्वेचर को कम करते जाएंगे, ठीक है। जो बेंडिंग है बेंडिंग को कम करते जाएंगे। क्या कर ले हम? बेंड को कम करें, थोड़ा सीधा करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम स्फीयर बनाएंगे तो उसका सेंटर थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, राइट है। तो रेडियस और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और बढ़ जाएगा। अब हम इसको सीधा करते जाएं, तो रेडियस ये सेंटर और बढ़ता जाएगा, इधर सेंटर इधर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सीधा कर लेते, इसका सेंटर और इधर आ जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर करेगा। अगर ये हम इसको पूरा सीधा कर देते हैं, बिल्कुल ये प्लेन मिरर बना दे, तो ये सेंटर कहाँ पहुंच जाएगा? सेंटर रीचेज एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। सेंटर कहाँ पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी पे। तो भाई पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस हमने क्या कहा था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई जब इसका सेंटर पहुंच गया इन्फिनिटी पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस प्लेन मिरर के लिए क्या होगा? इन्फिनिटी, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या होगा? इन्फिनिटी। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। अब आइए क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, राइट है फ्रेंड। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है क्या? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो 20 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे यू की वैल्यू दिया है। सपोज हम बना लेते हैं, प्लेन मिरर की बात कर रहा है, हमने प्लेन मिरर यहाँ बना लिया, प्लेन मिरर है ये, यम डैश क्या है? प्लेन मिरर है। यहाँ से कह रहा है भाई कोई ऑब्जेक्ट जो है इससे, मान लीजिए पोल है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? कह रहा 20 सेंटीमीटर। ये क्लियर है आपको? राइट है, यहाँ तक क्लियर है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के इन फ्रंट रखा हुआ है। तो निश्चित तौर पे अगर इतने से हम इमेज बनाएं तो भाई इमेज क्या बनेगा? तो व्हेन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? u की वैल्यू कितनी है? -20 सेंटीमीटर। लेकिन हमने बताया था कि भाई प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस प्लेन मिरर से उतना ही होती है जितना कि इमेज की प्लेन मिरर डिस्टेंस होती है। यानी v की वैल्यू भी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। लेकिन v किधर बनेगा? इस साइड बनेगा। तो यहाँ पे हम a डैश बी डैश ले लिया, ये भी इस प्लेन मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर ही होगी। कोई समस्या? ये तो क्लियर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, इमेज डिस्टेंस इज सेम फ्रॉम द मिरर, या द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। हमने इसको विथ कॉन्ग्रुएंसी से को इसको प्रूव भी किया है पीछे, राइट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये क्लियर है भाई। जब ये होगा तो ये 20 सेंटीमीटर भी बनेगा, राइट है। अब आगे क्या कह रहा है? द मिरर, अब कह रहा है, बात कर रहा है मिरर की। मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट की तरफ इसको मूव कराएगा। चलिए हम इसको मूव कराते हैं 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर हमने मूव करा लिया। हम डॉटेड से हम इसको दिखा दे रहे हैं भाई, ये मिरर हमारा डॉटेड से है। अभी न्यू पोजीशन पे आ गया, हमने मान लिया इसको mm डैश ही लिया इसको, अभी न्यू पोजीशन पे आ गया। तो आप बताइए अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया भाई? अभी टोटल कितना था? 20 में से 2 सेंटीमीटर आ गया, तो अभी ये डिस्टेंस कितना बचेगा? 18 सेंटीमीटर। अब लिखें क्या? व्हेन
mirror is moved towards object then new position of object। भाई ऑब्जेक्ट का न्यू पोजीशन क्या हो जाएगा, यानी आपका मान लीजिए पी है तो ये पी डैश ले लीजिए आप, तो यही बी पी डैश होगा। बी पी डैश निकालेंगे क्या लिखेगा, बी पी माइनस पी पी डैश। भाई बी पी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले दिया है 20 सेंटीमीटर, माइनस पी पी डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी 18 सेंटीमीटर मिल गया आपको। राइट है फ्रेंड। अब आपको फिर पता है भाई जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेन मिरर से मालूम है तो उसका इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, जितना डिस्टेंस पे ये बना उतना ही डिस्टेंस पे इधर इमेज इसका बनेगा। हम इसको डॉटेड से खींच लेते हैं, कलर चेंज कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे। अब हम इसको ए डबल डैश बी डबल डैश ले लेते हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस इससे कितना होगा 18 सेंटीमीटर ही होगा, ड्यू टू विच अब यहाँ से अब इमेज डिस्टेंस न्यू मतलब पी डैश बी डैश की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बी डबल डैश की वैल्यू 18 सेंटीमीटर मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस होगी इस रेड वाले मिरर से उतना ही इमेज की डिस्टेंस प्लेन मिरर से होगी, ये जानते हैं आप। चलिए आइए, तो आप क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशंस ऑफ ओरिजिनल एंड फाइनल इमेजेस। भाई डिस्टेंस बताना है किसके बीच का, पोजीशन के बीच में। पोजीशन कौन कौन सा पोजीशन, ओरिजिनल और फाइनल इमेजेस। भाई ओरिजिनल इमेज ये है, फाइनल इमेज ये, इसी के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है ना। फाइनल इमेजेस सीन इन द प्लेन मिरर, तो यही आपको डिस्टेंस बताना है। तो भाई आपको यहाँ से लेकर के इस मतलब पी बी डैश पता है और ये डिस्टेंस पता है। अगर आप इसी मिरर से इसकी भी डिस्टेंस निकालें, इसी मिरर से इसकी भी डिस्टेंस निकालें, दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेते ये मिल जाएगा। तो भाई इस मिरर से हमें बी डैश की डिस्टेंस मालूम है, अब इस मिरर से हम नाउ आप निकाल सकते हैं क्या, पी डैश बी डैश की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्टेंस तो लिख सकते हैं क्या, पी डैश पी प्लस पी बी डैश लिख सकते हैं। भाई इतने डिस्टेंस में इतना डिस्टेंस हमने ऐड कर लिया। ये डिस्टेंस ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर प्लस ये डिस्टेंस आपको पता है पहले से ही क्लियर 20 कितना हो गया है 22 सेंटीमीटर। अब आपको ये डिस्टेंस पता है 22 सेंटीमीटर अभी निकाला, और जस्ट इसके पहले वाला पता है आपको पी डैश बी डैश, ये डिस्टेंस पता है, तो पहले में से इतना डिस्टेंस निकाल दे, ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। राइट, अब आपको क्या चाहिए, भाई पूछ रहा है कि ओरिजिनल और फाइनल जो इमेजेस बना उनके बीच की डिस्टेंस, तो आपको निकालना है बी डैश बी डबल डैश की वैल्यू निकालना, इसके बीच की डिस्टेंस निकालना। तो क्या निकाले आप, पी डैश बी डैश माइनस यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस पी डैश बी डबल डैश। तो भाई पी डैश बी डैश की वैल्यू हम निकाला कितना 22 सेंटीमीटर माइनस पी डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 सेंटीमीटर आएगा। यही फ्रेंड आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, तो ये रहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लिया, अब मिरर फार्मूला को हमने डिराइव कर लिया। ओके फ्रेंड, अगर इसके अलावा भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन जो है यहाँ पे बता दीजिएगा। राइट है फ्रेंड, ओके, थैंक यू।